तो फिल्म अभिनेता हैं सलमान खान, जिन्हें मारने की कोशिश की गई है। एक और साजिश का यहां खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। जानकारी ये सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पनवेल में सलमान खान की गाड़ी पर हमले का प्लान था। सलमान पर हमले के लिए पाकिस्तान के एक हथियार सप्लायर से हथियार मंगाने की योजना थी। सूत्र ये बता रहे हैं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कि पुलिस को ये सूचना मिली कि जेल में बंद गैंगस्टर बिश्नोई ने कनाडा में बैठे चचेरे भाई अनमोल बिश्नोई और साथी गोल्डी बरार के जरिए पाकिस्तान के एक हथियार सप्लायर के संपर्क में था। पाकिस्तान के हथियार डीलर से AK-47, M16 समेत कई अत्याधुनिक हथियार खरीदने की प्लानिंग की। पुलिस को जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सलमान खान की गाड़ी को रोककर हमला करना या फिर फार्म हाउस पर धावा बोलने की साजिश की गई थी। मुंबई पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने के आरोप में 2 शूटर की गिरफ्तारी से 1 महीने पहले ये प्लानिंग की थी। और पुलिस ये भी कह रही है कि खुफिया सूचना पर काम कर पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभिनेता सलमान खान पर हमले की योजना की पड़ताल अब की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी सुनील इस वक्त मुंबई में मौजूद है, मेरे साथ लाइव मौजूद है। सुनील, क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से बताएं दर्शकों को। देखिए, अभिनेता सलमान खान के मारने की एक साजिश का खुलासा हुआ है। बहुत बड़ी ये साजिश थी। नई मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पनवेल शहर पुलिस ने FIR दर्ज किया अप्रैल महीने में और अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल रही है कि अभिनेता सलमान खान को मारने के लिए लगभग लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 60 से 70 शूटर नई मुंबई, पनवेल, रायगढ़ आदि इलाकों में भेजे गए थे, कि जिसमें सभी का अलग अलग कामों का बंटवारा किया गया था। इसमें कुछ लोगों को रेकी का काम करना था, कुछ लोगों को किराए का मकान की बात थी, कुछ लोगों को हथियार के जमा करने की बात की गई थी। उसमें एक अजय कश्यप नाम के शख्स का नाम पता चला है, जो कि पाकिस्तान में बैठे एक हथियार डीलर के संपर्क में था और उसने यहाँ के जो कुछ शूटर थे उन्हें वीडियो कॉलिंग करके उससे बात भी कराई थी। और उसमें दिखाया गया था कि कैसे उसके साथ मशीन गन लेके कुछ खड़े हैं, कुछ AK-47 है, M16 है, इस तरह के अत्याधुनिक हथियार है। और हथियारों को लाने के लिए 50% जो बयाना देना है, यानी कि एडवांस जो पेमेंट करना है, वो कनाडा में बैठे अनमोल बिश्नोई को देना है, ये बताया गया था। उसके बाद ये हथियार आ जाएंगे और इन हथियारों से ही सलमान खान पर हमला करना है। भले ही उसमें एक संवाद जो आ रहा है, वो भी जानकारी आ रही है कि भले ही वो बुलेट प्रूफ कार में चलता है, लेकिन हमारे जो शूटर हैं इतने बड़े बड़े हथियार लेकर वो हमला करेंगे कि तो अब भी सलमान बच नहीं पाएगा। इस तरह की उसमें बातें की गई है। उनकी योजना जिस तरह से पता चल रही है ये थी कि जो सलमान की गाड़ी है उस पर हमला कर देना, या फिर दूसरी एक गाड़ी इंतजाम करना था। जॉन नामक शख्स उससे गाड़ी का इंतजाम करने को कहा था कि जो पनवेल फार्म हाउस में भी घुस सकते थे उस गाड़ी के जरिए दरवाज़ा तोड़ते हुए, कुछ इस तरह की बातें थी। ये जब टिप मिली उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की, तो अजय कश्यप का नाम सबसे पहले उभर के आया। और अजय कश्यप के से की छानबीन करते हुए पता चला कि वही मेन शख्स है इस पूरे मामले में। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसी को हथियारों का भी इंतजाम करना था। इसके लिए वो जम्मू कश्मीर गया था, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी गया था, गंगानगर भी गया था, और साथ ही ये भी बताया गया था उसमें कि हमला करने के बाद किसे कहाँ भागना है। तो उन्हें यहाँ से भागना था जो है कि कन्याकुमारी में छुपने के बाद उन्हें श्रीलंका जाना था, और श्रीलंका से फिर जो है कि अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा जो हैं वो उनको कहीं ना कहीं विदेश में लेके जाते हैं। इस तरह की कोई योजना थी। लेकिन पुलिस को नवंबर 2023 में इस पूरे इस साजिश की भनक लग गई और उन्होंने इस पर चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। और अभी अप्रैल महीने में FIR दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इससे एक बड़ी साजिश जो थी वो एक तरह से बेनकाब हुई है और एक प्लान फेल हुआ है लॉरेंस बिश्नोई का, ये हम कह सकते हैं। और पुलिस इस पे आगे और काम कर रही है। सुनील, 2 बातें आपसे समझना चाहूंगी। पहला ये कि इससे पहले जो घटनाक्रम सामने आया था, सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग की घटना सामने आई थी, क्या इस मामले को हम इससे कनेक्ट करके दे सकते हैं? और दूसरा ये कि जो आप बता रहे हैं जानकारी, इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जरा इसको क्लियर कीजिए, क्या है ये? देखिए, इसके पहले जो अप्रैल महीने में हमला हुआ था, सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चली थी, वो पूरा मॉड्यूल अलग था, जिसमें कि सागर पाल और सोनू गुप्ता थे और उन्हें पंजाब से पाकिस्तान हथियार किया गया था। लेकिन पनवेल में भी रहने का ठिकाना उनका पनवेल में ही था।
उन्हें एक काम दिया गया था सिर्फ गोली मारकर डराने की बात। लेकिन ये जो साजिश अभी जिसका खुलासा हुआ है, ये हालांकि उसके पहले से बनाई जा रही थी, लेकिन उसमें जो था सीधे सीधे सलमान को मारने की साजिश को पूरी थी, और इसीलिए बड़े हथियार मंगाए जाने थे। और वो हथियार कहाँ से आने थे? तो पाकिस्तान से आने थे। अजय कश्यप जो है इस पूरे मामले में, जो कि गिरफ्तार भी है बताया जा रहा है, उसने वीडियो कॉलिंग की थी। पाकिस्तान में बैठे एक डोगर नाम का शख्स है जो कि हथियार का डीलर है, और उसके साथ पीछे कुछ और लोग खड़े थे जो कि जो हथियार लिए हुए थे, और वो हथियार दिखाया कि इस तरह के हथियार हम मंगाएंगे और इन हथियारों के जरिए ही सलमान खान पर हमला किया जाएगा। और ये भी बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के पास बहुत से जो हथियार आए हैं वो पाकिस्तान के इसी तरह के हथियार डीलरों से आ रहे हैं। तो हथियारों की कोई कमी नहीं है, बस साजिश को एक अंजाम देना है। और इस बार सलमान का बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भले ही उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी ले ली है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे हथियार हैं इतने आधुनिक है, इतने बड़े हथियार हैं कि एक साथ हमला करेंगे तो सलमान बच नहीं पाएगा। इस तरह की उसमें बातें थी, जो बातें ऑन रिकॉर्ड उस वीडियो में भी आई है, पुलिस के हाथ जो लगा हुआ है। तो नवी मुंबई पुलिस का अब कहना है कि इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और लोगों इसमें जो शामिल है कुल 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें खुद लॉरेंस बिश्नोई को है, अनमोल बिश्नोई है उसमें साथ में गोल्डी बरार है, और ऐसे बहुत से हैं लोग हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया 18 लोगों को, और 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर पाई। उसमें 2-3 बातें जो बहुत उल्लेखनीय है। एक तो ये कि जो भी शूटर इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे वो सब 18 साल के नीचे के होंगे, अंडर एज होंगे, ये एक जानकारी उसमें कहीं ना कहीं दी गई। यानी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की एक साजिश थी कि नाबालिगों का इस्तेमाल किया जाए ताकि उनको जल्दी से छुड़ा जा सके। दूसरी, उन्हें यहाँ से भागकर कन्याकुमारी जाना है, और कन्याकुमारी से श्रीलंका उन्हें भेज दिया जाएगा, और ताकि विदेश चले जाएं, और श्रीलंका से फिर सभी को बाहर भेज दिया जाएगा ताकि वो पुलिस के हथे नहीं चढ़े। शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी के लिए। तो सलमान खान पर हमला करने की पूरी साजिश रची गई थी, साजिश को नाकाम यहाँ पर किया गया है, और 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी अजय हैं जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और उसे पूछताछ लगातार अब यहाँ पर पुलिस की टीम करती हुई नजर आ रही है। अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे इस मामले को लेकर।